ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। इससे मैं किसी को मैनिपुलेशन के लिए एनकरेज नहीं कर रहा, बल्कि मैं अवेयरनेस फैला रहा हूँ कि आखिर मैनिपुलेशन है क्या और इससे आप कैसे बचे रह सकते हैं। मैनिपुलेशन को जानने से पहले ये जान लो, डार्क साइकोलॉजी में एक टर्म है, डार्क पर्सनालिटी ट्रेड। इसको जानना इम्पोर्टेंट है। कौन सी पर्सनालिटी होती है जिनमें मैनिपुलेशन देखा जाता है, या फिर जो पर्सनालिटी मैनिपुलेशन करने में माहिर होती है। DPT, डार्क पर्सनालिटी ट्रेड। तो इनमें आते हैं नार्सिज्म, साइकोपैथी, मैकियावेलिज्म। हालांकि ये तीनों चीजें दिमागी बीमारियों से रिलेटेड है, पर इनको अलग अलग समझेंगे। तो नार्सिज्म क्या है? जिन लोगों में नार्सिज्म की बीमारी पाई जाती है वो लोग अपने आप को दूसरों से बहुत ऊंचा समझते हैं। अपने आप को सुपीरियर समझना, बाकी लोगों के इमोशंस के या फिर उनकी कदर न करना, अक्सर ये चीजें इन लोगों में आमतौर पर पाई जाती है। दूसरी चीज साइकोपैथी। अब साइकोपैथी एक एक्सट्रीम लेवल का डिसऑर्डर है जिसमें इंसान मजा लेता है दूसरों को टॉर्चर करने से या फिर दूसरों को तकलीफ देने से। और लास्ट में आता है मैकियावेलिज्म। मैकियावेलिज्म के नाम असल में एक इंसान के नाम से लिया गया है, निकोलो माकियावेली। अब इस इंसान को आप नहीं जानते तो यकीनन जान जाएंगे। ये इंसान बहुत ज़्यादा दिलचस्प इंसान है और ये अपने आप में ही सेपरेट वीडियो डिजर्व करता है, इसलिए इसकी बात हम इस वीडियो में नहीं करेंगे। तो मैकियावेलिज्म, अब ये ट्रेड जिन लोगों में पाया जाता है उनमें लैक ऑफ एम्पैथी या फिर संवेदनाओं की कमतरता, हाई डिग्री ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट। ये लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। मैनिपुलेशन और एक्सप्लॉइटेशन इनकी खास चीज होती है। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, इनकी कोई मॉरल वैल्यू नहीं होती। इन लोगों के हिसाब से वही चीज योग्य है जो ये खुद करते हैं। इन सारी पर्सनैलिटीज में मैनिपुलेशन एक इम्पोर्टेंट ट्रेट है। जिन लोगों में ये डिसऑर्डर होते हैं वो बहुत ही बेहतर मैनिपुलेटर होते हैं। दूसरे के इमोशंस के साथ खेलना या फिर उनके इमोशन का उनके खिलाफ इस्तेमाल करना, ये सारी चीज़ें उनके लिए मामूली होती है। और सबसे बुरी बात, उन लोगों को हमेशा ये लगता है कि वही सही है और जो वो कर रहे हैं वो गलत नहीं है। एक और वर्ड है परसुएशन, जिसको लोग मैनिपुलेशन से कनेक्ट करते हैं, लेकिन परसुएशन और मैनिपुलेशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। परसुएशन या फिर इन्फ्लुएंस एक बहुत ही मामूली चीज़ है, लगभग हर इंसान अपनी रोजाना जिंदगी में देखता ही है। पॉलिटिकल लीडर्स या फिर हमारे पेरेंट्स या फिर हम, हर किसी को छोटी मोटी चीज़ों से परसुएट या इन्फ्लुएंस कर ही रहे होते हैं। छोटी छोटी चीज़ों पर किसी का विचार बदलना ही परसुएशन होता है। परसुएशन असल में पॉजिटिव या फिर नेगेटिव नहीं होता, जबकि मैनिपुलेशन एक्चुअली में हाईली नेगेटिव होता है। हाँ, कुछ चांसेस होते हैं जिसमें पॉजिटिव हो, पर ज़्यादातर चांसेस में नेगेटिव ही होता है। एक मैनिपुलेटर आम इंसान से काफ़ी ज़्यादा अलग होता है। उसमें सारे ऐसे गुण होते हैं जो आम इंसान कभी सोच भी नहीं सकता। अगर कुछ क्वालिटीज़ की बात की जाए तो डोमिनेंस, वो लोग दूसरे लोगों पे दबाव देना पसंद करते हैं। कोल्ड हार्टनेस, एक मैनिपुलेटर के सामने अगर कोई आदमी मर भी जाए तो उसको फर्क नहीं पड़ेगा। लैक ऑफ एम्पैथी, संवेदनाओं की कमी होना। मैनिपुलेटर सिर्फ अपने ही इमोशन की परवाह करते हैं। तो अगर आप किसी से मैनिपुलेट हो रहे हो तो चांसेस है कि आपके इमोशंस की धज्जे उड़ जाए। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी, सेल्फ सर्विंग मोटिव, यानी कि मैनिपुलेटर को सिर्फ खुद से फर्क पड़ता है, सिर्फ अपना फायदा देखता है। एक मैनिपुलेटर जो चीज़ चाहे वो उसको पाकर ही रहेगा, फिर उसके लिए उसको कोई भी कीमत देनी पड़े। ऐसे लोग जो बहुत ही नाइव होते हैं, भोले होते हैं, दुनिया बुरी हो सकती है ऐसा वो कभी मानते ही नहीं। ऐसे लोगों को अक्सर मैनिपुलेटर टारगेट करते हैं, क्योंकि इन लोगों को मैनिपुलेट करना बहुत ही आसान होता है। ऐसे लोग जो खुद को तकलीफ देना पसंद करते हैं, इसका मैनिपुलेटर बखूबी फ़ायदा उठाते हैं और अंत में विक्टिम को ये ऐसा लगने लगता है कि उसी ने मैनिपुलेटर का दिल दुखाया है और वो दुखी होता है और खुद को तकलीफ देना शुरू कर देता है। ऐसे लोग जो सेल्फ कॉन्फिडेंस से भरे ना हो या फिर उनमें सेल्फ स्टीम की कमी हो, ऐसे लोग जो अपने आप पर हमेशा डाउट लेते हो, क्योंकि ऐसे लोगों की मेंटलिटी को तोड़ना बहुत ही आसान होता है। उन्हें ये यकीन दिलाना कि वो काबिल नहीं है या फिर वो कोई चीज़ डिजर्व नहीं करते, ये बहुत ही आसान होता है, इसलिए वो भी मैनिपुलेटर के लिए एक ईजी टारगेट बन जाते हैं। ऐसे लोग जो दूसरों पर ज़्यादा डिपेंड रहते हैं, जो अपनी खुशी दूसरों पर डिपेंड रखते हैं, ऐसे लोगों का भरोसा जीतना बहुत ही आसान होता है। और मैनिपुलेशन में भरोसे का बहुत ही अहम रोल है। अगर आप किसी का भरोसा जीत सकते हैं तो आप उसको बड़ी आसानी से मैनिपुलेट कर सकते हैं। ऐसे लोग जो ना नहीं कह पाते, अक्सर जो लोग ना नहीं कह पाते, उन लोगों का फ़ायदा उठाना बड़ा ही आसान होता है, क्योंकि आप जानते हैं वो ना नहीं कह सकते, क्योंकि उनको हमेशा डर लगा रहता है कि अगर वो ना कहेंगे तो सामने वाले का दिल टूट जाएगा या फिर हर्ट हो जाए। और आखिर में ऐसे लोग जो दूसरों को खुश रखना चाहते हैं, यानी ऐसे लोग जो ये सोचते हैं कि दूसरों को खुश रखना उनकी खुद की जिम्मेदारी है, उन लोगों को ऐसा लगता है मानो दूसरों का अप्रूवल का एक्सेप्ट करना
उनकी खुशी का पार्ट है। हर चीज़ के लिए उनको दूसरों का अप्रूवल इम्पोर्टेंट लगता है। इसी वजह से इन लोगों को मैनिपुलेट करना भी काफ़ी आसान हो जाता है, क्योंकि अगर आप उनको आदत लगा दे अपने अप्रूवल की तो वो किसी भी हद तक जा सकते हैं सिर्फ आपके अप्रूवल के लिए। अब इन सारे टारगेट यानी विक्टिम को देखकर आपको ऐसा ही लग रहा होगा कि यार ये तो सारे अच्छे लोग हैं। हाँ, और यही एक क्वालिटी है जो हर मैनिपुलेटर अपनी विक्टिम में ढूंढता है, अच्छा होना। ये बात सुनने में बड़ी क्रूल लग रही होगी, पर सच्चाई यही है, और सच्चाई दर्दनाक होती है। अगर आप किसी इंसान की खुद से ज़्यादा परवाह करेंगे तो आपकी परवाह की कदर नहीं होगी और ना ही आपकी। एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, इसका मतलब होता है सोशियोपैथी, बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, कंडक्ट डिसऑर्डर, हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इन सारे डिसऑर्डर में एक चीज़ कॉमन है, जैसे कि इरेगुलर इमोशंस पैटर्न। इन लोगों के इमोशंस को आप कभी भांप नहीं पाओगे। इन लोगों का इमोशनल क्वोशंट हाई होता है, लेकिन सिर्फ खुद के मोटिव्स के लिए। यानी कि ये लोग इमोशंस को बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन तभी जब वो चाहते हैं। चार्मिंग पर्सनैलिटी, ये लोग बहुत ही चार्मिंग होते हैं और इनको देखकर लगेगा ही नहीं कि ये आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं। स्क्रूटनाइजिंग बिहेवियर, यानी कि हर चीज़ को बारीकी से देखना। अगर आप एक मैनिपुलेटर है तो आप अपने विक्टिम की हर छोटी से छोटी चीज़ पर नज़र रखोगे। वो क्या करता है, उसे क्या पसंद है, उसके इमोशंस कैसे होते हैं, वो किस हद तक स्ट्रेस हैंडल कर सकता है, वो सैडनेस कैसे हैंडल करता है, हैप्पीनेस कैसे हैंडल करता है, मज़े कहाँ करता है, निराश कहाँ होता है। मैनिपुलेटर के लिए उसका विक्टिम उसके लिए एक कोरी किताब होना चाहिए जिसे वो खुद लिख सके और अपने हिसाब से अंत तक ला सके। अब जो टाइप्स या फिर टेक्निक होती है, जिन टेक्निक से मैनिपुलेटर एक्चुअल में मैनिपुलेशन करते हैं, मैं वो इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। अगर मैं इस वीडियो में सारी चीज़ें बताने लग गया तो ये वीडियो लगभग 3 से 4 घंटे की हो जाएगी, क्योंकि देखिए मैनिपुलेशन डार्क साइकोलॉजी का एक अहम हिस्सा है और ये कोई छोटी चीज़ नहीं है जिसको मैं एक वीडियो में समेट कर ख़त्म कर सकूं। इसलिए मैं हर एक टैक्टिक्स पर अच्छे से रिसर्च करूंगा और हर टैक्टिक्स पर एक डिटेल वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, जिससे आप अच्छे से समझ पाए आखिर मैनिपुलेशन होता क्या है। इससे पहले आप मुझे जज करना शुरू करें, मैं बताना चाहूँगा कि मैं कोई शनकी इंसान नहीं हूँ जो मैनिपुलेशन से ऑब्सेस्ड है, बल्कि मैं इन चीज़ों को बारीकी से समझने की कोशिश करता हूँ। आई एम जस्ट समथिंग कॉल्ड क्यूरियस।